हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट टॉपिक है, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय से हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा उसको हम बताएंगे। ठीक है। करंट अफेयर जो बहुत सारे टीचर जो क्या करते हैं कि यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन बता देते हैं करंट अफेयर, जो कि बच्चा उतना उतना याद नहीं रख पाता है। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना, तो जितना इम्पोर्टेंट रहता है उसी उसी को हम बताते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री किस भारतीय रोजगार योजना के तहत पहले वर्ष में लगभग कितने प्रथम बार कर्मचारियों को वैचारिक रोजगार से जोड़ा गया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। चलिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कि आराम से पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहले वर्ष में लगभग कितने प्रथम बार कर्मचारियों को औपचारिक रोजगार से जोड़ा गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 72 लाख। दोस्तों 72 लाख बहुत बड़ा संख्या होता है, लेकिन भारत की जनसंख्या की तुलना करें तो बहुत ही कम है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 2 अगस्त कितना भाई 2 अगस्त 2026 को भारत की किस संस्था के वैज्ञानिक ने 2 अगस्त 2026 को भारत की किस संस्था के वैज्ञानिक ने पानी से सीसा हटाने की नई जैविक तकनीक विकसित की है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि 2 अगस्त 2026 को भारत की किस संस्था के वैज्ञानिक ने पानी से सीसा हटाने की नई जैविक तकनीक विकसित की है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, IIT गुवाहाटी में। क्या हो जाएगा आंसर इसका? IIT गुवाहाटी में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने 2 अगस्त 2026 के भारत सरकार ने 2 अगस्त 2026 के आसपास किस नई ऑफशोर को ऊर्जा पहल को मंजूरी दी। भारत सरकार ने 2 अगस्त 2026 के आसपास किस नई ऑफशोर ऊर्जा पहल को मंजूरी दी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र मंथन। क्या हो जाएगा भाई? समुद्र मंथन। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय से दोस्तों जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था मैंने उठाया और उसको आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया। आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ ताकि आपको उतना सारा पढ़ने के बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छांटना ना पड़े, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और क्वेश्चन आता है 8 से 10 या जितना भी क्वेश्चन आता होगा आप लोग को तो पता होगा, क्योंकि आप लोग सिलेबस को अच्छी तरह से जानते हैं। हर एग्जाम में अलग अलग करंट अफेयर आता है, मतलब संख्या उसकी, किसी में 5-6, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 4-5। ठीक है, इसी तरह का आता है। अब आया अंतरराष्ट्रीय से जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था मैंने उठाया और उसको अपना स्क्रीन पर लाया। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन है कि 2 अगस्त 2026 को क्या है भाई? 2 अगस्त 2026 को किस देश के सेउटा एन्क्लेव में क्या है भाई? एन्क्लेव में प्रवासियों की संख्या में भारी वृद्धि चर्चा हो रही है। चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि 2 अगस्त 2026 को किस देश के सेउटा
एन्क्लेव में प्रवासियों की जनसंख्या में भारी भारी वृद्धि चर्चा हो रही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? स्पेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिलहाल में क्या भाई, फिलहाल में किस देश में भीषण जंगल की आग, ठीक है, किस देश में भीषण जंगल की आग से, ठीक है, निपटने के लिए लगभग 4000 दमकल कर्मियों को तैनात किया किया गया, ठीक है। फिलहाल में किस देश में भीषण जंगल की आग से निपटने के लिए लगभग 4000 दमकल कर्मियों को तैनात किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा, चलिए बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि 2 अगस्त 2026 को क्या है, 2 अगस्त 2026 को दुर्लभ फायर क्लाउड, क्या है, दुर्लभ फायर क्लाउड बनने की घटना किस देश में दर्ज की गई है? 2 अगस्त 2026 को दुर्लभ फायर क्लाउड बनने की घटना किस देश में दर्ज की गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रांस हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसका है कि 2 अगस्त 2026 को 2 अगस्त 2026 को ईरान ने दावा किया कि उसने जॉर्डन में किस देश के F-35 लड़ाकू विमान को नष्ट किया? चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि 2 अगस्त 2026 को ईरान ने दावा किया कि उसने जॉर्डन में किस देश के F-35 लड़ाकू विमान को नष्ट किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अब खेल से लिया गया है। खेल से जितना क्वेश्चन एक दिन का जो बना है भाइयों, उसको मैंने BBI करके क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कि 2026 राष्ट्रमंडल खेल क्या है? 2026 राष्ट्रमंडल खेल का समापन 2 अगस्त 2026 को किस शहर में हुआ? बता सकते हैं? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि 2026 राष्ट्रमंडल खेल का समापन 2 अगस्त 2026 को किस शहर में हुआ था? बताइए किस शहर में हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ग्लासगो में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लासगो में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि 2026 राष्ट्रमंडल कितना है? 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी? ठीक है, जो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार तीसरा, दोस्तों क्वेश्चन आ भी सकता है, मोस्ट BBI क्वेश्चन है कि लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। क्या आंसर हो जाएगा भाई? मीराबाई चानू। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में क्या है दोस्तों? 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में डेकाथलॉन में क्या है? डेकाथलॉन में ऐतिहासिक पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में डेकाथलॉन में ऐतिहासिक पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर सी है, तेजस्विन शंकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तेजस्विन शंकर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आया पुरस्कार और सम्मान से जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता था, मैंने उस क्वेश्चन को बनाया और आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार 2026 किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो कि यह क्वेश्चन को हर व्यक्ति को पता होना चाहिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसका क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार 2026 किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसका सही आंसर आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं, योगदान के लिए दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए कला में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, विज्ञान में दिया जाता है, समाज सेवा में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, खेल में दिया जाता है, इसी प्रकार से अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी दिया जाता है। अब देखिए ये है सामाजिक से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लिया गया है। क्या सामाजिक से जितना भी मोस्ट वीवीआई करंट अफेयर निकला है उससे हम निकालें और आपके लिए मैं प्रस्तुत किया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि 2 अगस्त 2026 को संसद द्वारा पारित किस संशोधन विधेयक को सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। यानी कि फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 अगस्त 2026 को संसद द्वारा पारित किस संशोधन विधेयक को सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन। क्या हो जाएगा आंसर, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि 2 अगस्त, क्या है भाई, 2 अगस्त 2026 को किस मुद्दे पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, का निर्णय चर्चा में रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि 2 अगस्त 2026 को किस मुद्दे पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चर्चा में रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पैलेट गन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार। पैलेट गन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया, इनकार कर दिया। चलिए इस करंट अफेयर का, यानी कि 3 अगस्त करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पैलेट गन मामले में किस बात पर विशेष जोर दिया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने पैलेट गन मामले में किस बात पर विशेष जोर दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर दबा के आप लोग पढ़िए। ठीक है, पढ़ाई ऐसा जरिया है कि इससे आप राजा तक भी बन सकते हैं। इसलिए देखिए बहुत लड़का क्या कर रहा है कि पढ़ाई को छोड़कर सोशल मीडिया में जा रहा है, जो कि बहुत गलत कर रहा है। सोशल मीडिया का क्या भरोसा है दोस्तों, आज है तो कल नहीं रहेगा। लेकिन आपको अगर जॉब हो जाएगा तो जिंदगी भर अपना लाइफ बहुत ही आराम से काट सकते हैं। इसलिए पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया तो अब जॉब लेने के बाद भी आप कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा घायल लोगों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर।
इसका सही आंसर हो जाएगा घायल लोगों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर। ठीक है, चलिए अब जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं अब लगातार करते रहिए, क्योंकि एक बार जीतने के लिए बार बार फेल होना पड़ता है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और आप फेल हो जा रहे हैं तो इससे नहीं डरिए, क्योंकि फेल होते होते अब एक बार ऐसा आएगा कि अब उस एग्जाम में पास हो जाएंगे और आपका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।